हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम रियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जो कि एक हाउसवाइफ का होता है। चलिए अब हम वीडियो में आते हैं। एक हाउसवाइफ को ना डेली रूटीन के काम बहुत सारे हो जाते हैं, और उसमें जब त्योहार आ जाता है तो काम कम नहीं होते, काम डबल हो जाते हैं। और कुछ लोगों के तो संडे सैटरडे भी होते हैं, पर एक हाउसवाइफ की कोई छुट्टी, कोई संडे नहीं होता। इस तरीके में घर का काम कैसे करें? कुछ मेरी बहनें बहुत परेशान भी हो जाती हैं, क्योंकि डेली के काम ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं। फिर उस बीच में जब त्योहार आ गया तो काम डबल हो जाते हैं। जैसे कि साफ़ सफाई से लेके और भी कुछ पकवान बनाने हैं, और जो डेली रूटीन है जैसे कि बच्चों का काम, स्कूल, ट्यूशन जो भी है। अगर जिसकी फैमिली बड़ी है या कि फैमिली छोटी बड़ी मायने नहीं रखती, काम तो उसी तरीके का रहता है। जैसे कि अगर किसी के फैमिली में 4-5 फैमिली है, किसी के फैमिली में 2-3 फैमिली है, फिर भी काम उतने ही होता है, चाहे फैमिली बड़ी हो या छोटी, और घर बड़े हो या छोटे। काम मेरे हिसाब से तो उसी तरीके का ही रहता है, चाहे खाना 2 रोटी बनाओ चाहे 4 रोटी, पूरा प्रोसीजर तो वैसा ही रहता है। तो उसी बीच में हम जैसे अगर रोटी बनाते ज़्यादा बना लिए या कि कम बना लिए, सेम प्रोसीजर मेरे हिसाब से। उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको बताई हूँ, बाकी काम वैसे ही रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि त्योहार आए तो फिर हम काम कैसे संभालें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं, और छोटी छोटी जो मतलब टेंशन होती है ना, स्ट्रेस होता है, वो बढ़ जाता है। फिर इस बीच में ना वो परेशान हो जाती हैं, थोड़ी बहुत मतलब क्या होता है, तबीयत में भी असर पड़ जाता है। और उससे क्या होता है, काम के चक्कर में ना हम अपने आप का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए भी होता है। मेरे हिसाब से मेरा तो मानना है, अगर एक घर की औरत पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से, तो वो घर मान लीजिए पूरी तरीके से स्वस्थ है। अगर किसी घर की औरत स्वस्थ नहीं है मेंटली या फिजिकली, थोड़ा भी अगर स्ट्रेस है, तो फिर वो घर थोड़ा सा परेशान रहता ही है, क्योंकि घर के काम ऑलरेडी पड़े रहते हैं। और चाहे हम कितना भी समेटते हैं, पर एक औरत के जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका करने का तरीका रहता है, काम पूरी तरीके से मैनेज करती हैं, उनका लेवल ना थोड़ा मेरे हिसाब से अलग होता है, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट तरीके से करती हैं। हर एक चीज़ का उनको नॉलेज होता है, छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से वो पहचानती हैं और उस हिसाब से करती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से हाउस वाइफ हूँ, और अपने घर को बहुत ही अपने हिसाब से सोचती हूँ परफेक्ट तरीके से ही करूँ। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अपने ही घर फैमिली में, कि कभी ना कभी छोटी मोटी कमियां निकाल ही देते हैं। ऐसा होता है ना। चलिए ये तो बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, पर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सब काम कैसे संभालें, वो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि त्योहार आता है, आप सबको पता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आप सबको पता है, घर के जो भी बड़े छोटे होते हैं ऑफिस जाते हैं, तो फिर इस प्रकार से हम घर का काम कैसे करें, त्योहार की भी तैयारी कैसे करें। तो जब त्योहार आने को होता है, सबको पहले से ही पता चल जाता है। हर एक इंसान कैलेंडर देखता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 10 दिन 12 दिन पहले ही पता चल जाता है हमको किस दिन का त्योहार है। तो त्योहार से ना 4-5 दिन पहले जब हम थोड़ी सी तैयारी करने लगते हैं धीरे धीरे, तो वही काम हमारा कम हो जाता है त्योहार आने तक। और इससे हमारे स्वास्थ्य में भी पूरी तरीके से ध्यान हम दे पाते हैं, अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। और जब इस तरीके से हम काम करते हैं ना, तो लास्ट में जो हमारा त्योहार होता है वो बहुत अच्छे से बीतता है। और जिस दिन जब त्योहार आने का रहता है, उसके 1-2 दिन पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तभी समझ में नहीं आता,
और मैं खुद पहले ऐसे ही थी। और घर का काम करना जब हम स्टार्ट करते हैं ना, इतना चारों तरफ से फैल जाता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें। थोड़ा काम किचन का करें कि थोड़ा बेडरूम का करें कि हॉल का सामान संभालें, ऐसा होता है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। है तो बहुत मामूली छोटा सा टिप्स है, पर यही टिप्स जब हम अपनाते हैं ना, तो हमारा और हमारे घर का काम बहुत अच्छे से होता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, त्योहार आने से पहले 4-5 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा काम समेटने लगती हूँ, क्योंकि मार्केट का भी सामान लाना रहता है और क्या लिस्ट बनाना है, क्या करना है। डेली जो काम होते हैं वो तो चलता ही है, पर त्योहार का काम बढ़ जाता है। तो क्या सामान लाना है, सामान का लिस्ट ना कभी भी दिन में नहीं, जब रात में थोड़ा बहुत टाइम मिले उस बीच में बना लें। दिन में हो सके तो जितना हमारा ज़रूरी काम हो उसको हमको निपटाना ही पड़ेगा। और जब हम कर लेते हैं तो टाइम भी उस टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो जो ये छोटी मोटी काम है ना, तो जब समय मिले तो बना ले। जैसे लिस्ट बना ले, घर की साफ़ सफाई है, कितने बजे से मुझे करना है। किसी का स्कूल सुबह होता है, किसी का दोपहर में होता है, क्योंकि मेरी बच्ची का स्कूल दोपहर में रहता है। उसके बाद मुझे सुबह शाम का जो भी काम करना है, वो मन में मेरी तैयारी चलती रहती है। और सफाई एक दिन में तो पूरी नहीं होती, वो 2 दिन लग ही जाता है। तो जब हम सफाई भी करते हैं तो 2-3 दिन कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, वो सब पहले से जब कर लेते हैं तो त्योहार आने तक हमारे पास कोई भी टेंशन नहीं होता। जो भी चीज़ सामान लाना है उसका लिस्ट बना लें। जब भी आप स्कूल जाएं या कि बाहर जाएं या कि टाइम मिले तो भी जाके हम सामान ला सकते हैं। सामान भी पहले से ही हो सके तो, पॉसिबल हो तो पहले से ही ला के रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर जब हम इस तरीके से त्योहार मनाते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा मनता है और टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं होता। और जब हम ऐसे नहीं करते ना और उसी दिन सब करने की कोशिश करते हैं तो काम भी बहुत, बच्चे अलग परेशान करते हैं, जिम्मेदारी बहुत सारी आ जाती है। और आप सबको पता है, टेंशन लिया नहीं जाता, ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और टेंशन से ही तो स्वास्थ्य में बहुत असर पड़ता है, ये तो बात सबको पता है। तो यही छोटा सा टिप्स है मेरा। जो भी त्योहार हो, घर के काम हो, 2 दिन 4 दिन पहले से ही जब हम धीरे धीरे करते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टिप्स है जो आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। परेशान मत होइए, काम बहुत अच्छे से हो जाता है। चलिए इसी बातों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरे छोटे मोटे टिप्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें।